शिव स्वरूप शिव का पंच परमेश्वरी भगवान की जय। देवादिदेव गजानन श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्याचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की जय। परम पूज्याचार्य सुंदर सागर जी महाराज की जय। तीन भुवन में सार विराग विराग शिव स्वरूप शिव का त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भयवन ताते दुख हारी सुख का गहे सीख गुरु करुणा ताई सुनो भवि मन किरणान जो जाओ अपनो कल्याण मोह महामद पियो अनादि भूल आपको बर मत मारी आस मन की है बहु कथा सच प्रभु कही पुण्यता एक श्वास में 8-10 मार जन्मों मरो भरो दुख निकस भूमि जल पावक भयो पवन प्रतीक वनस्पति तयो दुर्लभ नहीं जो चिंतामणि जो हरियाय लही प्रसतनि लट विपिल रवि आदि शरीर नगर मरो सही बहु की कहो पंचेन्द्रिय पशु भयो मन निपट अज्ञानी कयो सिंहाधिक सैनी है क्रूर निबल पशु अति खाए भूर कहो आप भयो बलहीन सबन कायो अति दीन चेतन वेदन भोटरुया वरबंधन यादिक दुख घने कोटि जीव जात बने अति संदेश भाव में मरो गोर सब सागर में परो कहाँ भूमि पर सत दुख ईसो विषो सहस डसे नहीं किसो कहाँ रात शोणित वाणी कलित देह दाहिनी सिमर तरु जल सुत असी पर असी गोले बिनारे तर समान लोह गल जाए ऐसी शीत उष्णता देह के खंड असुर बिलावे दुष्ट प्रचंड सिंधु नीर प्यास न जाए तो मन एक न बोध लाए तीन लोक को नाज दुखाए मिले लोक कणान लाए
सुख बहु उदर वसो नवमास अंग संकुच प्रेम पायो त्रास निकट हेतुर पाएंगो। हाँ, यहाँ तक कल हो गया था। यहाँ तक की यात्रा एक इंद्रिय निगोद पर्याय से लेकर पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति आदि पर्यायों में अनंत काल घूमता, अनंत जैसा काल, इतने काल तक घूमता भ्रमण करता हुआ, देखो उस समय कुछ होश थी क्या? जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, एक सांस में 18 बार जन्म लेना है, 18 बार मरण करना है। हाँ, आप आगे आ जाइए पुरुषों की श्रेणी में, महिलाओं के पास मत बैठो, आगे आओ, उठ के आओ, खड़े हो गए, नीचे जीव हो सकते हैं। एक इंद्रिय पर्याय में 18 बार एक सांस में जन्म मरण करते हुए इस जीव ने अनंता काल जैसा बिताया। फिर 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय, सुनो ध्यान से, 2000 सागर मात्र 10 पर्याय मिला, और उसमें बहुत काल तो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय चतुर्ंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय में निकल गया। केवल 24 भाव पर्याप्त थे, 8 पुरुष के 8 स्त्री के 8 नपुंसक के, यानी कुल ये मनुष्य पर्याय में पुरुष पर्याय के 8 भाव। उधर क्या किया था? एक सांस में 18 भाव, और यहां कुल 8 भाव। इस मनुष्य पर्याय के पुरुष पर्याय के 8 भाव मिले केवल, और उसमें भी मान लीजिए 70-80 साल की आयु मिल गई तो कितना निकल गया? अब क्या बचा? इसके बाद क्या होगा? कुछ चिंतन किया क्या? हाँ भैया, आपने आगे की क्या प्लानिंग की है? सुनो अपनी प्लानिंग। बालपने में ज्ञान न लगो, तरुण समय तरुणी रत रहो। अर्धमृतक समय बूढ़ापन हो, कैसे रूप लखे आपनो। ये पर्याय भी मिली, मनुष्य पर्याय, वर्तमान पर्याय। पीछे झांक के देखो, जब बालकपने था कुछ ज्ञान था क्या? हाँ, देखते हो ना रोजाना, बच्चे को कुछ ज्ञान होता है क्या? यहाँ तक कि अपनी विष्ठा खा पकड़ के उठा के भी खा लेता है, होता है ना सर? गरम तवा है, उसको भी हाथ कर, उसको ज्ञान नहीं है ना उसका। यानी बालकपना अवस्था मेरी कैसे बीत गई इस मनुष्य पर्याय का? बालकपना ज्ञान में बीत गया, सबको अनुभव है इस बात का। देखते हैं ना दीदी, कुछ ज्ञान था क्या? और तरुण समय तरुणी रत रहा, और जब तरुण हुआ खिलौना मिल गया एक। हाँ भैया, डॉक्टर हंस रहे, एक खिलौना दे दिया घर वालों ने लाके, स्त्री उसको भोग की सामग्री माना, बस केवल उसी में रत रहा।
देखो अभी जीवनदास कुमार कचारी पढ़ा था ना नाथेकोट में, तो सत्येंद्र उनके पिता कैसे थे? स्त्री में अत्यंत लोलुपी, राज की परवाह नहीं। यानी इस स्त्री में कितना ये जीव आसक्त हुआ, ये स्त्री पुरुष में कितनी आसक्त हुई, पुरुष के मत लेना, स्त्री भी बहुत पुरुष में आसक्त होती है। यानी बालक पने में तो ज्ञान नहीं था, जब थोड़ा सा ज्ञान हुआ स्त्री या पुरुष मिल गया उसमें पूरा आसक्त रहा। तरुण समय तरुणी रत रहा, यानी जवानी भी निकल गई, तरुणी में स्त्री में आसक्त होकर निकल गई। यदि उस समय में भोगों में ना जाकर तुम योगों में चले जाते, जब शादी नहीं करते, और यदि ऐसी बुद्धि आ जाती कि नहीं ये मनुष्य पर्याय तो योगों में, योग को धारण करके, संन्यास को धारण करके अपने आत्म साधना की है, पर ऐसी तो स्त्री में इतना आसक्त हुआ, कहाँ योग वोग कुछ नहीं, बस भोग ही भोग। तरुण समय निकाल दिया तरुणी के साथ में रमन करते हुए। अब क्या बचा? बूढ़ापन। अर्धव्रतक समय बूढ़ापन, देखो सुनना बंद हो गया, सुनाई नहीं देता, आंखों से दिखाई देना, मुंह से लार बह रही है, नाक बह रही है। अर्धमृतक समय है, बच्चा टाइम पे खाना नहीं देता, बहू पानी मांगते तो रुक जाओगी, बाहर बैठा दिया, ओल्ड फर्नीचर। और हमने तो सुना बहुत कुछ विदेशों में, तो माता जी जहां माता पिता बूढ़े हुए, पुरानी कार में बैठाया, कार चालू करी और समुद्र में फेंक दिया, ऐसा होता है। और यहां भी तो ऐसे ही हो रहा है। माँ बाप बूढ़े हुए, पति पत्नी को टाइम नहीं, दोनों सर्विस क्लास, इनको कौन देखेगा? अनाथालय और फर्नेस हाउस में भेज दिया, बहुत बेस्ट है ना, अनाथालय में देखो। तो ये इस पर्याय का कौन सा टाइम ना मुझे अब धर्म करना है, ना कि कौन से समय में आत्म साधना करूंगा। चिंतन करना। जो धर्मात्मा वैरागी जी बैठे हुए हैं, ये मत समझना ये पर्याय कब अस्त हो जाएगी, तब उसके बाद क्या होगा। अभी तुम परिवार के कर्ता बने हुए हो, मेरी बेटी का क्या होगा, मेरे लड़के का क्या होगा, मेरे व्यापार का क्या होगा, ये सब जो होगा सो होगा, मुझे तो अब जो करना है वो करना है। एक मिनट भी, एक पल भी आप आत्म साधना के बिना मत निकालो। कल को आज शाम होगी या नहीं होगी। कानपुर में एक शिक्षक विधान चल रहा था, आषाढ़ की अष्टमी का थी, अंतिम दिन था, 1024 अर्घ चढ़े थे, इनको मालूम है कानपुर वाले को। वहां सोले के भोजन की व्यवस्था की थी। भोजन करके एक व्यक्ति अच्छे से पूरा पाठ किया, भोजन किया अच्छे से, अपने घर पहुंचा। हम तो घर भी नहीं पहुंचे थे, खबर आ गई, हो गया। बनारसी से क्या नाम था उसका, पीछे उधर जुली में रहते थे, तुरंत खबर आ गई, चले गए। तो अभी शाम होगी या नहीं होगी, कल होगा नहीं होगा, हम ये करने के बाद व्रत धारण करेंगे, संयम धारण करेंगे। एक मिनट की भी अपने पता नहीं है कि थोड़े समय में क्या होने वाला। और ये तो सब बाह्य वस्तुएं, बाह्य संयोग हैं। कभी भी आप यदि सब अनुकूलताएं सोचेंगे तो कभी अनुकूलताएं मिलने वाली नहीं है। और अपने स्वरूप में आने में सदा अनुकूलता है, वहां कुछ भी रोक टोक, केवल आपके पुरुषार्थ की बात है। यदि लड़की की शादी करते हो तो घर में 50 लाख रुपया पहले कैश रखो, तब लड़का देखने जाए, ऐसा होता है क्या? ऐसे सब सहयोग मिलते हैं, कैसे बच्चे की शादी हो जाएगी, हो जाती है पता
भी नहीं, घर में 10,000 भी नहीं थे, पर फिर भी शादी होती है ना सर। इस तरह से भैया इस मनुष्य पर्याय को सब बीत रही है। अभी बूढ़ापना भी आ गया, कुछ नहीं सुनाई नहीं देता, कुछ शरीर काम नहीं करता, 10 कदम चलते तो कमर झुक जाती है। कब करोगे? ये दीक्षा तो सब बुढ़ापे के काम है। हाँ भैया, संयम साधन करना तो बुढ़ापे का काम है। अभी तो रमन करने का टाइम है। अभी महाराज जी हमने कुछ देखा नहीं, देख तो ले कुछ। अरे भैया, एक जग्गू कुमार स्वामी की एक छोटी सी कथा आई थी, एक अंश उसका सुनाते हैं आपको। जग्गू कुमार स्वामी को वैरागी हो गया, मुनि बनने के भाव हो गए। मां सोचती मेरा बेटा जवान है, कुछ देखा नहीं इसने, ये कैसे तपस्या करेगा, किसी तरह से भी ये मुनि ना बन पाए। तो 4 सुंदर कन्याओं से गुणवती उसकी शादी कर दी। अगले दिन दीक्षा होने वाली थी, वैराग्य ऐसा उमड़ा हुआ था। तो उनकी मां थी जिनमती, उसने उन कन्याओं को इतना पढ़ा दिया कि किसी तरह से भी इसको चलायमान करना है। अपने शयन कक्ष में थे, रात्रि के 12 बजे थे। 4 सुंदर कन्याएं उनको चलित करने के लिए खूब भाव कर रही थी। उसी समय घटना हुई कि विद्युत चोर, उसके पास एक विद्या थी कि वो बंद दरवाजे खोल देता था, ऐसी विद्या थी उसके पास। तो उस जग्गू कुमार स्वामी के घर में वो प्रविष्ट हो गया दरवाजा खोलकर। उसकी मां को तो नींद कहां आए, बेटा तो कल जाने वाला है, और जागी हुई थी। चोर अंदर हुआ, आया, मां से उसका आमना सामना हुआ। उसने पूछा क्या बात है, कि मैं चोरी करने आया हूं। मां ने कहा तू मेरा एक काम कर दे, तुझे बिना चोरी के मनमाना धन दूंगी, जितने दौलत तुझे चाहिए। बताओ क्या काम है। कि इस तरह मेरा बेटा वैराग्य के पथ पर जा रहा है, वैराग्य उमड़ा हुआ है, किसी तरह तो उसको परिवर्तित कर दे, उसका मन बदल दे। ठीक है, ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है। वो गया शयन कक्ष में, देखा नजारा सब। उसने जग्गू कुमार स्वामी को एक कथा सुनाई कि जग्गू स्वामी एक ऊंट समझते हो ना, कैमल, राजस्थान में बहुत होते हैं। एक ऊंट पहाड़ी पे जा रहा था, भूखा था। तो वहां पर उसको कहीं हरी घास दिखाई, हरा गवत दिखाई दे गया, घास। और उसमें क्या विशेषता थी, ऊपर मधुमक्खी का छत्ता था, उसमें से शहद टपक रहा था। उस शहद के टपकने से वो घास मीठा हो गया था। उस ऊंट ने वो घास खाई, उसको बहुत मीठी लगी, उसने कभी ऐसी घास नहीं खाई थी। उसने अपने मन में निश्चय किया ऐसी मीठी घास मिलेगी तो खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। वो घास नहीं मिली और वो ऐसे ही भूखा मर गया। तो जग्गू स्वामी, जो इतनी सुंदर सुंदर स्त्रियां तुम्हें मिली हुई हैं, इतने सब भोगों के रममान है ये, इनमें रमन करो। यदि नहीं रमन करोगे तो तुम मर जाओगे, ऐसे कभी भोग नहीं भोग पाओगे। वो तो बहुत ज्ञानी थे जग्गू स्वामी तो, उन्होंने भी उसकी कथा का एक कथा के रूप में उत्तर दिया कि एक व्यक्ति मई जून की गर्मी से तपतायमान था, उसको बहुत प्यास लगी थी। उसने झरने का पानी पिया, प्यास नहीं बुझी।
नदी का पानी पिया, प्यास नहीं बुझी। उसने तालाब का पानी पिया, प्यास नहीं बुझी। जब इतना सब पानी पीकर भी उसके प्यास नहीं बुझी तो के अग्रभाग का होता है ना, सूखा तिनका, रात को ओस पड़ जाए तो तिनके के अग्रभाग में लगे हुए ओस की बूंद को चाटने से क्या उसकी प्यास बुझ जाएगी? इतने पानी पीकर भी उसकी प्यास नहीं बुझी तो तृण के अग्रभाग में लगी हुई ओस की बूंद चाटने से तो क्या प्यास बुझ जाएगी? जो वर्तमान के विषय भोग मिले हैं ये तो ओस की बूंद के चाटने के समान है, इतने तुच्छ, इतने कम हैं। मैं तो अभी देव पर्याय में था, इतनी सुंदर सुंदर देवियां, कितनी थी भैया? हजारों थी, यहाँ तो 4 ही हैं। और ऐसे भोग, ऐसे ऐसे देवियों के साथ मैंने अनंतों बार भोगे, पर इसकी तृप्ति, जब उन भोगों से तृप्ति नहीं हुई तो इन 4 से मेरी तृप्ति हो जाएगी क्या? बताओ तो। कहने का तात्पर्य यह है, आज जो वर्तमान में पुण्य के योग से आपको मिला हुआ है ये तो ओस की बूंद के समान है। तुम तो जब देव पर्याय में थे रत्नों के, मानिकों के, स्फटिक मणि के महल में रहते थे, महल में इतनी रिद्धियां सिद्धियां थी आपके पास में, आज क्या है? तो वर्तमान में कोटि, 2 कोटि, 4 कोटि, 10 कोटि, 100 कोटि, 1000 कोटि हो गया, ये तो पानी की बूंद के यानी ओस की बूंद के समान है। इनसे मेरा कुछ भी कल्याण होने वाला नहीं है। चिंतन करो। ये स्त्री, पुत्र, मित्र आदि जितने भी सब बाह्य मिले हुए हैं ये मेरा स्वरूप नहीं है। मेरा स्वरूप तो मेरा निज कारण परमात्मा, मेरा भगवान जो मेरे इस शरीर के अंदर विराजमान है वो मैं हूं। तू बाहर में क्यों दृष्टि लगाया हुआ है? अभी मेरे बेटे का ये नहीं हुआ, अभी मेरी बहू ये नहीं है, अभी मेरी पत्नी बीमार है। तूने सबका ठेका लिया हुआ है क्या? सबका तुझे स्वामी बना हुआ है। कब कल्याण करेगा? चिंतन तो कर। जो शेष पर्याय इस मनुष्य पर्याय की मिली हुई बची हुई है, एक समय भी तू ऐसी अवस्था में मत गुजार। आपका प्रश्न हो सकता है कि महाराज जी क्या घर में रह के नहीं कर सकते हम? हाँ भैया, डॉक्टर विनोद जी, नाम जान गए हम आपका। ये नाम है क्या आपका? क्या नाम है? हाँ, चर्चा चल रही है। क्या घर में रह के मैं नहीं कर सकता? हमें ये राजकुमार क्यों? फिर घर में क्यों नहीं हो सकता? जब इतना ज्ञान है कि मैं घर में रहकर आत्मा का कल्याण नहीं कर सकता, बेटी की शादी कर दी, बेटे की शादी कर दिया, सब काम हो गया, और जो बाह्य परिवेश आप बता रहे हो वो तेरी वस्तु नहीं है। एक समय में तू घर में क्यों है? बाहर भी निकल। चिंतन मत करना कि पत्नी का क्या होगा। उसका जो होना है सो होगा, क्योंकि उसका पुण्य, उसका पाप तो उसके साथ में है। उसका पुण्य होगा तो वैसी सुविधाएं, अनुकूलता होंगी, और नहीं। और पत्नी को भी समझना चाहिए कि मुझे अब क्यों घर में रहना है। अब तो इस जीव का, मुझे इस आत्मा का कल्याण करना है। इसी मनुष्य पर्याय में ये योग्यता है, और इसका सब कुछ तो टाइम ने हमने भोगों की भक्ति के ऊपर चढ़ाकर नष्ट कर दिया है। समझ में आ रही क्या मेरी बात? घर में रहकर इतने विकल्प होते हैं, नहीं कर सकते आत्म साधना घर के अंदर भैया। घर से निकलना ही पड़ेगा। मत सोचना मेरे 3 बेटे 4 बेटे ये कर दूं, उनके लिए वो कर दूं, वो कर दूं। उनका पुण्य होगा तो कहीं से भी आएगा, होगा। तू तो अपना मकान बना।
निज आत्मा की सोच अभी नहीं सोचेगा तो कब सोचेगा, तो समय निकल चुका है। पर एक बात ध्यान रखना, संयम लेना कोई ऐसा नहीं कि बाजार से खरीद लाओगे, वस्तु तो मिलेगी, पर उतना पुण्य का द्रव्य आपकी पॉकेट में होना चाहिए कि आप उस वस्तु को खरीद सको। देखना अपने पुण्य को आजमाइश करके कि क्या मेरे पास इतना पुण्य है, क्या मैं संयम धारण कर सकता हूं, क्या मैं महाव्रती बन सकता हूं। ये मत सोचना मेरी स्त्री पर्याय है, इस पर्याय की ओर मत देखना। पर्याय के योग जो उच्चतम स्थान हो सकता वो तो प्राप्त कर सकते हो ना। और उस पर्याय में रहकर भी, तीसरी पर्याय में रहकर भले ही पंचम गुण स्थान है, उसका भी लब्धि स्थान बहुत ऊंचा है। पंचम गुण स्थान का भी जो लब्धि उच्चतम स्थान है बहुत ऊंचा है, ये मत समझना। उसमें भी असंख्यात गुणी निर्जरा प्रति समय होती है। चौथे गुण स्थान से पांचवें में भी असंख्यात गुणी निर्जरा है। अब मुझे घर में एक समय मात्र भी क्यों गुजारना है? मैं तो व्रतियों को देखता हूँ, ये देखो काकी अक्काताई 8 प्रतिमाधारी है, 3 साल से आ रही बराबर। ऐसा योग मिल रहा है कि बड़ी दीक्षा नहीं हो पा रही। ये बाह्य जितने भी संयोग मिले हैं ये सब बंध के कारण है, मेरी आत्मा के कल्याण के कारण नहीं है। मुझे क्यों वो काम करना है? बंध ना हो और निर्जरा ही निर्जरा हो, ऐसा काम करना। अपने आत्म स्वभाव में बाह्य परिवेश से, परभावों से, विभावों से बिल्कुल अलग होकर अपने आत्म स्वरूप में रमण करना है। कहीं भी रहो, संग में भी रहो तो 24 घंटे बस निर्लिप्त होकर, संग से भी निर्लिप्त होकर बैठो अपने पास। देखो कितनी विशुद्धि बढ़ेगी आपकी, कितना आनंद बरसेगा और इस आत्मा का कल्याण हो जाएगा। अर्ध मृतक सम बूढ़ापना, बूढ़ापना आएगा भी कि नहीं आएगा ये भी क्या पता। जिनको आ गया वो तो पुण्यवान है, जिस मनुष्य पर्याय का इतना टाइम मिल गया उनको। पर अभी भी क्या है, ये पर्याय ऐसी ही खोनी है क्या? नहीं महाराज, अब तो एक समय भी घर में नहीं रह सकता मैं। अब तो एक एक समय का मुझे हिसाब लेना है, एक एक समय को मुझे अपने आत्मचिंतन में लगाना है। मुझे किसी बाह्य क्रिया में नहीं रहना, बस स्वाध्याय कर रहा हूं तब भी अपने आत्मा के ऊपर दृष्टि है। आहार कर रहा हूं, बाहर में तो ग्रास चल रहा है, मुंह चल रहा है, अंतरंग में वो अपनी आत्मा में बैठा हुआ। ऐसा एक एक समय को बहुमूल्य प्रीशियस जानकर, बहुमूल्य एक एक समय को। और हम तो क्या एक एक घंटा 2-2 घंटा गप्पे मारने में, इधर उधर की बात करने में लगा देते हैं। कीमत नहीं इस मनुष्य पर्याय की हमें। एक एक समय बुढ़ापा आ गया है, अब तो कुछ सोचो, अब तो कर्म है। देखो आज सारी अनुकूलता मिली है, वो कैसे तड़पते हुए चले गए। संत साधु बन के निकलूं, वो खड़ी कब तड़पते चले गए। ब्रिटिश मुस्लिम शासन था, मुद्रा को विचरण करने की परवानगी नहीं थी सरकार की, मुनि नहीं बन पाए। पंडित दौलत राम जी, बनारसी दास जी, पुराने जितने पंडित थे तड़पते हुए चले गए, संयम नहीं धारण कर पाए। और आज में इस पंचम काल के इस भौतिक युग में सब कुछ अनुकूलता मिली हुई है। देखो तो सही, एक दिन चर्चा चल रही थी माता जी, चेतन भैया बैठे हुए थे कि हम कितने अच्छे समय में पैदा हुए हैं। आगे जैसे जैसे पंचम काल आगे बढ़ेगा, हीनता 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 बढ़ती चली जाएगी। आज कितना सब कुछ अनुकूलता, भले मिथ्यापूर्वक पैदा हुआ है। ऐसा जिनवाणी का समागम, जिन देव का समागम सब मिला हुआ है। आगे के काल में कौन राजा आएगा
कौन आत्ताई पैदा हो जाएगा क्या मालूम है। तुम संयम धारण करने के भाव रखते हुए भी संयम धारण कर पाओगे नहीं। हमारी नई जनरेशन को तो भाव होने का भी जैसा लग रहा, बहुत मुश्किल हो रहा है काम। कोई बात नहीं, हम तो अपने कल्याण में लगेंगे। आज जो वस्तु स्थिति हमको मिली हुई है, जितनी अनुकूलताएं मिली हुई है, अनुकूलताएं रुपये पैसे की, घर मकान की, स्त्री पुत्र की नहीं, ये शरीर सब अंग संपूर्ण है, स्वस्थ है, सातव का उदय चल रहा है। यदि दाढ़ में दर्द हो जाए ना तो नमोकार मंत्र मुंह से नहीं निकलता। अभी सब अनुकूलताएं हैं, सब साता है। आज ही इस शरीर को मैं संयम की भूमि में बो देंगे, संयम करेंगे इससे, तब तो भैया इस मनुष्य पर्याय का पाना सफल हो जाएगा। और यदि मनुष्य पर्याय ये चली गई ऐसे ही, यदि रात्रि को कितने मुनियों को सुनते हैं, हमारे संत के ही शिखर में रात को चटाई में सोए, चटाई में रह गए, बहुत स्वस्थ थे, सब थे, उठे ही नहीं। अभी हमें कौन सी है इस तो नदी से पहले माता जी क्या पढ़ते थे? कुप्पन कोड़ी नहीं, इस नदी से पहले थे ना, नहीं अक्कोल में थे। वहाँ महाराज जी मिले हमको कि मैं शिखर जी जा रहा हूँ। हम तो आगे बाहुबली की तरफ चले गए, वो कुंथलगिरी तक पहुंचे। शिखर जी तो पहुंच नहीं पाई, शिखर जी तो बहुत दूर था। रात को आराम से सोए, लंबे लंबे थे, पत्रकार थे पहले भगवान, पहले जीवन में वो बाहुबली भी आई थी। रात को सोए, स्वस्थ, कुछ बीमारी नहीं, कोई ताप नहीं, कोई खोखला खांसी कुछ नहीं। सुबह नहीं उठे। रात को हम अच्छी तरह से स्वाध्याय करके सोएंगे और सुबह उठेंगे कि नहीं उठेंगे, आयु कर्म का कोई भरोसा नहीं भैया। हम अभी 1 साल बाद दीक्षा लेंगे महाराज जी, 2 साल बाद दीक्षा लेंगे, 3 साल। एक सज्जन कल आए थे हमारे पास, महाराज जी मेरे वैराग्य के भाव बने हुए हैं। मैंने फिर क्या दे रहे हैं, अभी थोड़ी घर की अड़चन है, मैंने 2 साल में नियम बनाया है, 2 साल के अंदर मैं घर छोड़ दूंगा। मैंने तो बहुत अच्छी बात है, 2 साल तक तुमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तुम जिंदा रहोगे। तुमने भाव बनाए, बहुत अच्छी बात है, पर 1 मिनट की भी देरी क्यों? 2 साल बाद यदि शरीर में रोग हो गया तो भाव हो पाएंगे क्या दीक्षा लेने के? कुछ भी पता नहीं अगले पल में क्या होने वाला है। तो भैया इस मनुष्य पर्याय का जितना बीत गया तो कोई बात नहीं, बीती तो बीती, आगे की सुध ले। अब आगे 1 मिनट भी संतोष भैया ध्यान से सुन रहे, परिवर्तन कुछ हो रहा है। एक मॉल यहाँ बन गया, एक बाहर रोड पे बन गया, मैं तो कहता हूं बनाओ, अरे इससे भी बढ़िया मॉल बनाओ, उसमें ऐसी ऐसी वस्तुएं रखो, क्या ज्ञान दर्शन सुख, ऐसे ऐसे शास्त्रों का अध्ययन करो। ये तुम्हारा मॉल है वास्तव में। तो अनेक विविध प्रकार से अपने समय को अपनी आत्मा में लगाओ, इसमें कल्याण में। ये बाहर के मॉल तो मैंने अनंतों बार बनाए, इनसे मेरा कुछ भी होने वाला नहीं। चिंतन करो भैया। तो आज जो अवस्था मिली है, मनुष्य पर्याय मिली हुई है, ये 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय की अपेक्षा बहुत मूल्यवान है। पर एक बात ध्यान समझना, कहीं ऐसा तो नहीं हम 2000 साल का जो स्लॉट मिला था 10 पर्याय का, उसके हम बिल्कुल करीब हों। यदि वो स्लॉट निकल गया तो 1 इंद्रिय पर्याय में जाना पड़ेगा, और 1 इंद्रिय में चले गए तो अंधकार ही अंधकार है। कितने काल तक 1 इंद्रिय में भटकना पड़ जाएगा। तो इस आत्मा के ऊपर थोड़ा सा भी करुणा करो, अपने हृदय में संयम के भाव उत्पन्न करो,
और जो संयम के भाव उत्पन्न कर चुके हैं, बस अब एक समय भी मत गुजारो। बोले आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की ध्यान। जाना हामी यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। स्व का निर्णय करो, पर को तो जान ही रहे हैं। जिसको हम जान रहे हैं वह मैं नहीं है, जो जानने वाला है वह मैं है। ज्ञान और ज्ञेय में भेद विज्ञान करो। शरीर हमारे ज्ञान में झलक रहा है, लेकिन ये शरीर मैं नहीं है। स्त्री पुत्र मकान इत्यादि हमारे ज्ञान में झलक रहे हैं, लेकिन ये मेरे नहीं है। इनका मेरा कुछ भी संबंध नहीं, केवल संबंध निर्णय है। वे ज्ञेय में ज्ञायक है, वे केवल जानने योग्य है, वे ग्रहण करने योग्य नहीं है। तो उनके विकल्पों में हम अपना समय क्यों बर्बाद करें? वे हमसे भिन्न ही है, हमारे परिणमन कराने से परिणमित नहीं होंगी। मैं तो स्वाधीन हूँ, स्वतंत्र हूँ। स्वाधीन और स्वतंत्र ऐसे अपने शुद्ध चैतन्य में वस्तु को जानिए। मैं कर्म के अधीन नहीं, शरीर के अधीन नहीं, अपने अधीन हूँ। तंकोत्कीर्ण न्यायक स्वरूपो स्वसत्ताधीश स्वरूपो तंकोत्कीर्ण न्यायक स्वरूपो शुद्धो एको बुद्धो सच्चित आनंद स्वरूपो ओम।